भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर युवा मतदाताओं को सरकार की नीतियां बताने का काम भी किया जा रहा है। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जहां पर जिले के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री होटल से बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा भी की गई। केंद्रीय मंत्री ने बैठक करने के बाद मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत के भाजपा नेता अंशुल गुप्ता के बैंकेट हॉल में युवा मतदाता के साथ आयोजित संवाद बैठक में भाग लिया और सभी युवाओं को संदेश देने का काम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ फूल अर्पित किए गए और बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में एमएलसी सत्यपाल सिंह सैनी, पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान के साथ जिले और महानगर के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। बैठक का संचालन चकित चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान अगवानपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी अंशुल गुप्ता ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का फूलमालाएं पहनाने के साथ स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में उनके आगमन पर आभार भी व्यक्त किया गया। इस दौरान सभी ने अपने संबोधन में ये कहा कि युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग राष्ट्र के लिए करें। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र के साथ विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और कार्य भी किए हैं। बैठक में भारी संख्या में अगवानपुर नगर पंचायत के युवा मतदाताओं के साथ आसपास के ब्लॉकों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में कई लाख मतदाता बनते हैं और वे अपने मत का प्रयोग एक अच्छी सरकार चुनने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर काम किया है और आज भारत देश पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी युवाओं से अपील की कि आगामी चुनाव में सभी युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और आदरणीय मोदी जी के नाम पर करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो सकारात्मक ढंग से अपनी सरकार का कैसे उपयोग करना, उसकी योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाना, उसको किस तरह से सकारात्मक रूप से उपयोग में ला करके एक तरफ तो समाज का भी भला हो और दूसरी तरफ संगठन का भी विस्तार हो, ये किस प्रकार की योजना, अब हमारे ऊपर ये दायित्व आ गया। अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नए नए सरकारें बनी है, पहले हमारे स्वभाव में नहीं थे, कम से कम हमारी पीढ़ी के लोगों के स्वभाव में नहीं था। और जब नई नई सरकार बनी 2014 में, तो कुछ मेरे पास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ही आए कुछ बच्चे, उसमें कुछ विद्यार्थी परिषद के थे, कुछ युवा मोर्चा के थे। उनका कोई विषय था यूपीएससी को लेकर के, बोले साहब हमें किसी अधिकारी से मिलना है। तो मैंने उस अधिकारी को फ़ोन किया, मैंने कहा ये बच्चे अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो आप ज़रा कुछ समय इनको दीजिएगा। तो चले गए मिलने। तो संयोगवश इत्तेफाक से दूसरे दिन वो मुझे अधिकारी मिले, तो मैंने कहा वो बच्चे मैंने भेजे थे आपसे मिले? बोले साहब मिले तो सही, लेकिन माफ़ करना वो कोई अच्छे ढंग से पेश नहीं आए। अब वो ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहे थे मेरे से, तो मैं अचानक भाग गया। मैंने कहा एक बात बताएं, जाते हुए उन्होंने दरवाजे को ठोकर मारी क्या? बोले साहब हाँ ये भी किया और भी बहुत कड़क बोले। मैंने कहा दोष उनका नहीं है, हमारी ट्रेनिंग रही है। क्योंकि हुआ ये कि इतने वर्षों में कहीं हमारी सरकार ना हुआ करती थी, ना केंद्र में ना प्रदेश में, हमारे बच्चों को कोई मिलने को तैयार नहीं था, अधिकारी लोग जाते नहीं थे, अंदर प्रवेश करने का उनको कोई रास्ता नहीं था। तो हम ही ने उनको सिखाया कि थोड़ा बहुत सीन क्रिएट करो, हल्ला वल्ला करो, ताकि अंदर दाखला भी मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा अब हमें थोड़ा प्रशिक्षण बदलना है, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपको अब ये समझना है कि अब ये युग बदला है, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आपका सौभाग्य ये है कि आप अपनी आंखें खोल रहे हैं इस युग में, मोदी युग में। कार्यक्रम के अंत में बैठक के आयोजक और अगवानपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी अंशुल गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ वोट करने के लिए अपील भी की।